प्रभु सोई राम की पर को जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ कथा नाथ विसतारी। जाग बलिक बोले मुशुकाए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जागवल्क्य मुनि क्या बोलते हैं? हे नाथ, भरद्वाज जी बोले, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते ही हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुनहि राम गुण गूढ़ा, कीन्हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी चतुराई को मैं अच्छी तरह जान गया, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो, मानो कुछ नहीं जानते हो। ऊपर से तो तुम ये दिखा रहे हो हम कुछ नहीं जानते, लेकिन तुम राम जी के भक्त हो, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तात सुनहु सादर मनु लाए, कहूँ राम कह कथा सुहाई। महामोह मह शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, अगर तुमने पूछा है तो सुनो, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा को कहता हूँ। बड़ा भारी एक ज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट करने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाजा, संत चकोर करहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा खानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। क्या उत्तर दिया था? कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शम्भु संवाद। भजो समय जही हेतु जही, सुनि मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही कथा उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी माँ भगवती पार्वती भी सती थी। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। ऋषि अगस्त भगवान शंकर का पूजन किए और राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाए, कही शुभकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिनको महेश्वर ने सुनकर परम सुख माना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हर भक्त पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्त का निरूपण किया। अकहत सुनत रघुपति गुण गाता, कसुदिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ निवास किए। इसके बाद शिव जी ने ऋषि अगस्त से आज्ञा मांगी और दक्ष कुमारी सती के साथ अपने भवन को चल दिए कैलाश पर। तहीं अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंशधीन अवतारा। फिर बचन पिता बचन तजुदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उसी समय जब ऋषि अगस्त जी से विदा मांगकर भगवान शिव जी दक्ष की पुत्री सती जी के साथ अपने भवन कैलाश को प्रस्थान कर रहे थे, उसी समय तहीं अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन है अवतारा। उसी समय भगवान राम अवतार लिए हुए थे। उन दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए रघुवंशी श्रीहरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कहीं मेरे दर्शन होई। गुप्त रूप जौ तरो प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान की मुझे दर्शन किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। प्रभु श्री राम गुप्त रूप से अवतार लिए हुए थे। शंकर उर अति क्षोभ सती न जान नहीं मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मच गई, बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे।
रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कहूँ कीन है साचा, जो नहीं जाई रहा पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं, मैं तो उन पास जाता नहीं हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। शंकर जी के मन में यह विचार उत्पन्न हो गया कि मैं प्रभु का दर्शन कैसे करूं, अगर मैं उनके पास जाता हूं तो भेद खुल जाएगा और अगर नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठ रही थी। एहि विद गए सोच बस ईसा, तहि समय जाय दस सीसा, लीन नीच मार चहि शंगा, भजो तरत सोई कपट कुरंगा। उस समय क्या हुआ था, इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए और उसी समय नीचे रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करिछल मूढ़ हरि बय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृगवधि बंधु सहित हरि आए, या श्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित जब वो आश्रम पर आए तो उसे खालिद देखकर वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। अबिरहा बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुखता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति, अब वो तो भगवान थे ही, वो लीला कर रहे थे, लोग लीला कर रहे थे। वे श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति बिरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनके प्रत्यक्ष बिरह दुख देखा गया। अद विचित्र रघुपत चरित, जात ही परम सुजान, जे मत मंद विमोह बस हृदय धर ही कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात मान बैठते हैं। शंभु समय तही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विषेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमहि जान न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर, देखिए अवसर और संयोग कैसे बैठा, श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उस समूह के समुद्र, उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा और परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलिगु मनोज न सावन, जाते चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले, जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। जय सच्चिदानंद जग पावन। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। असती सुदशा शंभु कह देखी, उपजा संदेह विशेखी, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावद सीसा। अब आगे के प्रसंग देखिए, कड़ी कैसे जुड़ रही है। भविष्य के लिए कड़ियाँ यहीं से जुड़नी शुरू हो गई हैं। ये कथा को आप सुनेंगे तो देखिए कड़ी भगवान माया के हिसाब से कड़ी कैसे जोड़ते जा रहे हैं। सती सुदशा शंभु कह देखी। सती जी ने जब शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। अरे, जिनको त्रिलोकी में सब देवता, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सभी लोग सुर नर मुनि सब शीश नवाते हैं, वे किसको शीश नवा रहे हैं? शंकर जी को सारा जगत वंदना करता है। वे जगत ईश्वर हैं, देवता, मनुष्य और मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। अति नृपसुत कीन परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा, भय मगन छवितासु विलोकी, अजहु प्रीत उदरहद न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रुकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजय अकल अभेद, सो की देहि धरि होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित, भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? अब विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, खोजे सो की आव ई नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं,
वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। विज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति को असुरों को कि शत्रु भगवान विष्णु की अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। अब शंका उत्पन्न हो गई है सती जी के मन में। शंभु गिरा पुन मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई, अस संशय मन भय हो अपारा, हो न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का पार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जब शंका मन में उत्पन्न हो जाए तो उसका निवारण या तो प्रभु करा सकते हैं या फिर गुरु करा सकता है, लेकिन यहाँ तो भगवान आगे की माया रच रहे हैं। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असना धरहि उर्काहु। यद्यपि भवानी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी तो सब जान गए। जो सबके हृदय अंतर में बैठे हैं वो उनसे बात कौन छिपी रह सकती है, वो सब कुछ जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभ ऋषिकाए, भगत जासु मैं मुनि ही सुनाई, स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने पान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्टदेव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेत निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी अवतर्यो अपने भगत ही, निज तंत्र नित रघुकुल मनि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध नर, सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर, छोटे में नहीं नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मस्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। अब सती जी के मन में जो शंका उत्पन्न हुई है उसका निवारण भगवान शंकर जी कैसे करेंगे, इसकी कथा हम आगे के प्रसंगों में करेंगे। आप अपने सुझाव, कोई त्रुटि हो रही है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, बेझिझक कमेंट बॉक्स में या हमारा संपर्क सूत्र उस पर आप भेज सकते हैं। अपना सुझाव भी आप हमें दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम।